उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सिटी में एक डीएवी डिग्री कॉलेज है। डीएवी डिग्री कॉलेज के पास अब फिलहाल फ्लाईओवर बन चुका है। यहाँ कभी एक रेलवे का फाटक हुआ करता था। ये तारीख थी 15 फरवरी 2010 की। दोपहर लगभग 2:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। यहाँ गोलियां चल रही थी। अब जब गोली चल रही थी तो एक पत्रकार को ये सूचना मिल जाती है। पत्रकार के पास एक हैंडीकैम होता है और वो मौके पर पहुंच जाता है और जैसे जैसे ये दृश्य हो रहा था उस दृश्य को अपने उसमें हैंडीकैम में यानी कि अपने कैमरे में कैद कर लेता है। ये दौर ऐसा था जब हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होते थे, और मोबाइल होते भी थे तो ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के दौर में जो एंड्रॉयड फ़ोन है। कोई भी घटना होती है तुरंत फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो बनाने वाला दूर दूर तक कोई था ही नहीं। उस पत्रकार ने जो भी अपने कैमरे में कैद कर लिया, कैद करने के बाद वो आराम से इत्मीनान से वहीं मौके पर था। उसने देखा क्या कि एक पुलिस वाला है जो इंस्पेक्टर है, उसके हाथ में गोली लगी हुई है, जो गोली आर पार हो जाती है, और एक व्यक्ति है वहां पर जिसको गोलियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल था। इससे पहले कि वो अपना जो तामा झामा था, अपना जो कैमरा था उसको ठीक करता, इसी बीच में एक बड़ा अधिकारी उसके पास पहुंचता है और बड़े अधिकारी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं, उसके हाथ से कैमरा पकड़ा और कैमरा पकड़ने के बाद छीना, और छीन के वो जमीन पर पटक मार देता है। जैसे बड़े अधिकारी ने उस कैमरे को जमीन पर पटका, आसपास के लोग भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब ये तो पत्रकार है, अपना काम कर रहा था, इसका कैमरा क्यों तोड़ा? उस अधिकारी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये पत्रकार हैं, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं। लेकिन तब तक एक पुलिस वाला मौके पर आता है, उस गिरे हुए कैमरे में से जो रील निकली हुई थी उस रील को भी तोड़ देता है, यानी कि जो उनका मकसद था उस सबूत को मिटाना। सबूत मिट जाता है। वहां पर एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है और एक पुलिस वाले को गोली लगी हुई थी। अब ये कौन था कौन नहीं था, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या मामला था कि किसी का एनकाउंटर कर दिया, किसी को गोली मारी है, कौन क्यों मारी है। जिसको गोली लगी थी उसकी उम्र महज 24 साल के आसपास बताई जाती है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक थाना है जिसका नाम है लाल कुर्ती, और लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में ही एक मोहल्ला है हंडिया। यहाँ पर एक शाहनवाज नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी अपनी एक दुकान है जहाँ पर मीट का सामान मिलता है, जैसे कबाब मिलते हैं, मुर्गा मिलता है, या और भी कई जो आइटम होते हैं नॉन वेज के, वो नॉन वेज यहाँ पर मिलता है। तो ये तारीख थी 9 अक्टूबर साल 2009। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 11:30 बजे थे। एक ऑल्टो कार रुकती है उसकी दुकान के ठीक सामने, और ऑल्टो कार में 4 लोग बैठे होते हैं। उसमें से एक लड़का उतरता है जिसकी उम्र लगभग 20 या 21 साल के आसपास रही होगी। वो जैसे उतरता है वो दुकानदार के पास पहुंचता है जिसका नाम हाजी शाहनवाज होता है। हाजी शाहनवाज की तरफ देखते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके कुछ कबाब इस गाड़ी में पहुंचा दो, हम 4 लोग हैं। तो जैसे ही हाजी शाहनवाज ने ये बात सुनी, उसने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और भीड़ की वजह से पहले हैं जो हमारे पास ग्राहक आए हुए हैं, पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद तुम्हें देंगे। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी, उस लड़के को ये बात बहुत ज़्यादा खराब गुजरी। शाहनवाज की तरफ देखते हुए, उनकी आंखों में घूरते हुए तमाम गालियां देना शुरू कर देता है। गंदी गंदी गाली दे रहा था। शाहनवाज ने रोकने की कोशिश की कि आप मुझसे बदतमीजी मत करिए, जो पहले कस्टमर आए हुए हैं पहले मैं उनको दूंगा कबाब, उसके बाद फिर मैं आपको कबाब दूंगा। उधर वो कबाब सेकने में मशगूल था। ऑल्टो कार में बैठा हुआ एक और लड़का होता है जिसकी उम्र 22-23 साल के आसपास बताई जाती है। वो उस कार से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद आप देखता है ना ताप देखता है, एक के बाद एक उसने 4 गोलियां हाजी शाहनवाज को मार देता है। जैसे 4 गोली लगती हैं तो हाजी शाहनवाज एकदम से जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद वहां चीख पुकार मच जाती है, और चीख पुकार मचने के बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यानी कि रात में वो मर्डर जो हो जाता है, उस मर्डर की गूंज वहां जो आसपास के थे वहां तक तो फैल ही जाती है। लेकिन इसी बीच में एक और लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। उसने भी इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, और जब उसने देखा कि एक गोली चली है, गोली चलने में 4 गोली चली हैं, और जो दुकानदार है जो ये नॉनवेज बनाता है यानी कि कबाब सेक रहा है, उसको गोली लगी है, तुरंत ही उसने बहादुरी दिखाते हुए गोली चलाने वाले को पकड़ लिया। और जैसे ही गोली चलाने वाले को पकड़ता है, उसे पकड़ने के बाद वो चीखने लगता है, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बुलाओ। और जब पुलिस के लिए वो आवाज़ लगाता है तो जिसने गोलियां चलाई थी वो आराम से इत्मीनान से खड़ा हुआ था। उसने कहा जितनी ताकत हो लगा लेना, पकड़ लेना, मुझे डर नहीं लग रहा है। इसी बीच में जो उसने 4 गोली चलाई थी, उसी पिस्टल से उसने 3 गोलियां उस पर चला दी। यानी कि जिस लड़के ने पकड़ा हुआ था उसको 3 गोली मारता है, और 3 गोली लगते ही वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। जैसे वो जमीन पर लड़का गिरता है, उसके बाद जो आसपास में वहां मौके पर मौजूद थे उनकी तरफ देखता हुआ गोली चलाने वाला कहता है, अगर किसी के अंदर कोई हसरत अभी बाकी हो, कोई ये चाहता हो कि हम लोगों को रोक ले, तो वो अपनी हसरत को पूरी कर सकता है। ऐसा ना हो बाद में किसी को पछतावा हो, ये कहे कि मैं तो पकड़ लेता या मैं रोक लेता या कुछ कर लेता।
अगर अभी किसी को अपनी मंशा पूरी करनी है तो वो कर सकता है। उसने बड़े इत्मीनान के साथ ये बात कही और ये बात कहने के बाद वहाँ फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 2 लोगों को गोली लग चुकी थी, दोनों ही खून से लथपथ हो चुके थे। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चारों के चारों यहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जैसे ही भागते हैं तो पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है कि लाल कुर्ती में जो एक हंडिया मोहल्ला लगता है, हंडिया मोहल्ले में इस तरह से एक वारदात हो चुकी है। पुलिस मौके पर आती है। जैसे पुलिस मौके पर आती है, उन दोनों घायलों के साथ साथ और भी एक आध किसी के छर्रे लगे थे, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन जिनको 4 गोली और 3 गोली लगी थी, उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्या नहीं है। और आसपास के जब लोगों से पूछा जाता है, पूरी पड़ताल की जाती है, तो यही कहानी बताते हैं कि 4 लड़के आए थे, ऑल्टो कार में बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का उतरता है, उसने कबाब मांगता है, कबाब उसको नहीं मिलते। उसको कहा जाता है कि तेरा नंबर बाद में आएगा, तुझे बाद में मिलेगा। लेकिन उस बात पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो गाली देने लगता है। तभी गाड़ी से एक और निकलता है, उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हाजी शाहनवाज की तो पहचान हो चुकी थी, लेकिन जिस लड़के को गोली लगी थी उसकी पहचान नहीं पड़ पा रही थी। वहीं माँ के मौके पर 2 और उसके साथी थे, वो रो रहे थे। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? वो बताते हैं कि साहब हम क्रिकेटर हैं, यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, और ये जो साथी हमारा मर चुका है ये भी क्रिकेटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है और जिसका नाम है गगनदीप सिंह, जिसकी जो उम्र है वो उम्र यानी कि वो अंडर 22 वाली टीम में खेलता है। और यहाँ पर वो एक वनडे भी खेल चुका है, एक टेस्ट मैच भी खेल चुका है। साथ ही उसने मेरठ में जीके नायडू टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट में वो हिस्सा ले रहा है। ये बाएं हाथ का स्पिनर है और इसने अभी तक अंडर 15 हो या अंडर 17 हो या अंडर 19 हो, सभी टीमों में हिस्सा ले चुका है, सभी टीमों में खेल चुका है। 6 महीने पहले इसने अंडर 19 के लिए वो गया था ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, और इसका बहुत जल्दी रणजी के लिए भी सिलेक्शन होने वाला है। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों की भी नींद टूट जाती है। रात का ये बात थी। उसके बाद फिर पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में ये घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ लोगों तक पहुंचने लगता है, क्योंकि अगले ही दिन जब अखबार में खबर प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कबाब खाने को लेकर किस तरह से एक क्रिकेटर की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। ये ऐसा दौर था, उस वक्त हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते थे, लेकिन आसपास के लोगों से जब पड़ताल की जाती है, पूछा जाता है कि आखिरकार ऑल्टो कार के अंदर कौन आया था, कौन नहीं आता, कोई किसी को पहचानता है नहीं पहचानता है। पुलिस ने जब अपने चारों तरफ मुखबिर लगाना शुरू कर दिए तो मुखबिरों के माध्यम से पता चलता है कि एक अजय राज उर्फ डॉन, जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल के आसपास होगी, एक अंकित चौहान है जो कि मेरठ का रहने वाला है, एक मुकरित है और एक लड़के का नाम होता है राहुल सिरोही। और पुलिस ने इनकी चारों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें देना शुरू कर दिया। तो जिसमें राहुल सिरोही होता है, जो उसकी माँ होती है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल भी होती है, और ये लड़का बदमाशों के साथ घूमना शुरू कर देता है, रंगबाजी करना शुरू कर देता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो बाकी इसके साथी होते हैं उनके बारे में पता किया जाता है। इसको तो जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया, लेकिन घेराबंदी करने के बाद ही पता चलता है कि पुलिस को जो मुकरित होता है, इसका नाम पूरा नाम शायद बताया जाता है कि मुकरित बालियान होता है, मुकरित बालियान की अंकित से और अजय राज से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो वो उनके हत्या मतलब उनकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है और वो मारा जाता है। लेकिन पुलिस की रडार पर अब 2 रहते हैं, एक का नाम अजय राज होता है और दूसरे का नाम अंकित चौहान होता है। पुलिस ने जब इसकी घेराबंदी करना शुरू किया है, साल 2009 की ये घटना थी और ये महीना था अक्टूबर का। लेकिन पुलिस को अब इस घटनाक्रम में कुछ ज़्यादा कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। लेकिन 5 जनवरी 2010 की बात है, जो इसमें अजय राज उर्फ डॉन होता है। अजय राज उर्फ डॉन अपने किसी साथी से मिलने के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन में फ्लाईओवर होता है, वहाँ के पास में खड़ा हुआ था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है पुलिस। लेकिन ये बताया जाता है कि उसने अपनी गिरफ्तारी के लिए पूरा स्वांग रचा था, नाटक रचा था। वो नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार करे, इसलिए उसने अपने आप को दिल्ली में गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन अंकित चौहान जो होता है, उसके मन में कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था। एक रिटायर्ड डीएसपी हैं जिनका नाम विजय प्रकाश है। विजय प्रकाश इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि उसने पहले क्रिकेटर की हत्या की। क्रिकेटर की हत्या करने के बाद वो एक बड़ा नाम उसका हो जाता है, उसकी पहचान बन जाती है, और पहचान बनने के बाद उसने उसी रात में एक और मर्डर किया था जो कबाब वाला शाहनवाज था। ये 2 मर्डर करने के बाद उसको लोग पहचानने लगे थे, जानने लगे थे। फिर वो फिरौती लेकर किसी का भी मर्डर करता था और एक तरह से कह सकते हैं वो शूटर बन जाता है। उसने फिर एक गांव लगता है कलंजरी जो कि मेरठ में गांव है, वहां का रहने वाला विनोद होता है। विनोद की उसने सुपारी ले ली थी और वो उसने घर जाता है विनोद के घर जाने के बाद विनोद तो मिलता नहीं है, लेकिन उसका भाई मिल जाता है।
भाई को खूब मारा जाता है, पीटा जाता है, उससे कहा जाता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो जो उसका भाई है वो बता नहीं पाता, तो उसके पहले तो पैर में गोली मारी जाती है, उसके बाद फिर जब वो बता नहीं पाता तो उसके फिर पेट में गोली मार दी जाती है। यानी कि जो विनोद कलंजरी था, उसके भाई को यहाँ मार दिया जाता है। यही नहीं, उसने एक रिटायर्ड जिला कृषि अधिकारी होते हैं, उसकी भी वो हत्या कर देता है, और एक 8 साल का बच्चा होता है, उसकी भी हत्या कर देता है। उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी आती है जब वो बड़ा होता है, क्योंकि उस बच्चे के जो पिता हैं और माँ हैं वो दोनों ही अंधे होते हैं, वो देख नहीं पाते, और उनके ही रिश्तेदारों ने उस 8 साल के बच्चे को मरवाने के लिए इस अंकित को सुपारी दे दी थी। ऐसे ही उसका नाम बढ़ रहा था, और नाम बढ़ने के बाद अब उसे पुलिस गिरफ्तार तो करना चाहती थी, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको पुलिस को सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका जो नंबर था सर्विलांस पे लगाती थी। ऐसा भी पुलिस दावा करती है, ऐसा पुलिस बताती है कि वो एक मोबाइल से एक ही बार बात करता था, यानी कि एक सिम का वो एक ही बार इस्तेमाल करता था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर वो अक्सर बात किया करता था। वो नंबर कभी नहीं बदलता था, और वो नंबर था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, शिकारपुर है, और शिकारपुर के पास एक गांव लगता है। एक गांव के रहने वाली एक लड़की होती है, उस लड़की से इस अंकित को कब प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, ये किसी शादी समारोह में बताया जाता है कि वहाँ मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती और प्यार में बदल जाती है। इस बीच में उस लड़की का जो मोबाइल थे वो वही रहता है, उसका सिम वही रहता है, लेकिन जो उसका प्रेमी होता है अंकित, वो अपना नंबर हमेशा बदलता रहता था। इसलिए पुलिस ने इस लड़की का जो नंबर था उसे सर्विलांस पे लगा दिया, और सर्विलांस पे लगाने के बाद वो हमेशा पुलिस सुनती थी कि उसका जो प्रेमी है, जिसका नाम अंकित है, जिसने एक क्रिकेटर गगनदीप सिंह की हत्या कर दी है, उसने और भी कई लोगों की हत्या की है, आखिरकार वो क्या बात करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ वो पकड़ा जाएगा, कहाँ नहीं पकड़ा जाएगा। पुलिस इसी की फिराक में थी। अब इसी की फिराक में थी, तो उससे बातचीत के माध्यम से जो पुलिस सर्विलांस पे सुन रही थी, तो पता चलता है कि बुलंदशहर का एक विधायक होता है, उस विधायक की उसने सुपारी ले ली थी, यानी कि अब उसका मर्डर उसको करना था, उसके मर्डर भी करना था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी आने वाला था, और गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने के बाद वो यहाँ से दुबई जाने का उसका प्रोग्राम था, क्योंकि उसको इसके बदले में एक अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। और ये तारीख थी 15 फरवरी साल 2010 की ये बात है। पुलिस ने ये पूरी जानकारी जुटा ली थी। वो दिल्ली से बुलंदशहर की तरफ आने वाला था, और जैसे ही भूड़ चौराहे के पास से वो गुजरता है, उसकी गाड़ी का नंबर पुलिस को पहले ही मिल जाता है। टवेरा गाड़ी होती है, लाल रंग की वो कार होती है। यहाँ पर जो एसपी सिटी होते हैं, जिनका नाम जेके शाही होता है, जेके शाही ने टाटा 407 में एक सिपाही को बिठाया, वो गाड़ी चला रहा है, वो कंडक्टर बन के बैठ जाते हैं, और भूड़ चौराहे से उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहां जहां ये गाड़ी जाएगी वहां वहां उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये गाड़ी पहुंच जाती है बुलंदशहर में ही एक डीएवी डिग्री कॉलेज है। अब फिलहाल वहां पर फ्लाईओवर बन चुका है, लेकिन पहले यहाँ पर रेलवे का फाटक हुआ करता था। जैसे ही ये टवेरा गाड़ी निकलने वाली थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि वो फाटक बंद हो जाता है, और पुलिस ये कभी नहीं चाहती थी कि इतनी भीड़ भाड़ में उससे मुकाबला हो जाए। अंकित चौहान की गाड़ी रुक जाती है, और जैसे अंकित चौहान की गाड़ी रुकती है, तो पुलिस वालों में जैसे एसएसपी भी मौके पर होते हैं, एसपी सिटी भी होते हैं, शहर के कोतवाल भी होते हैं। शहर के कोतवाल थे जो अब रिटायर्ड डीएसपी, जिनका मैंने नाम लिया था विजय प्रकाश, वो उस शहर के इनके सदर कोतवाल थे, जिनका नाम विजय प्रकाश होता है। ये पूरी टीम के साथ घेराबंदी कर लेते हैं, और घेराबंदी करने के बाद आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाने के बाद कहते हैं कि अंकित, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना। अगर भागने की कोशिश करोगे तो ये नाकाम कोशिश होगी। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, उसने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाने के बाद पुलिस से उसने मुकाबला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक गोली चला रहा था, वहां भीड़ का भी सहारा ले रहा था, लेकिन भीड़ को किसी तरकीब से पुलिस ने शांत कराया और दाएं बाएं कराने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो किसी भीड़ वाले में किसी को गोली लग जाए। ये जो दृश्य था वो लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। 2:45 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक पत्रकार को सूचना दे दी जाती है। हालांकि पत्रकार तो वहां मौके पर और भी पहुंचे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर शायद इस कदर नहीं हुआ था, या ये सूचना हर किसी के पास पहुंची नहीं थी। लेकिन एक लोकल का ऐसा पत्रकार था जो टीवी केबल के लिए काम किया करता था। उसने मौके पर पहुंच जाता है, और मौके पर जाने के बाद शुरू से ही उसने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया था, ताकि अपने कैमरे में कैद करेगा, उसके बाद वो अपने ऑफिस भेजेगा और ये खबर उसकी चलेगी। यानी कि लाइव एनकाउंटर था, और लाइव एनकाउंटर को तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रहा था। इसी बीच में एक सिपाही की नजर पड़ जाती है। सिपाही ने अपने बड़े अधिकारी से कहा कि साहब, एक व्यक्ति है जो पूरे मामले को रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा ना हो कि बात खराब हो जाए। वो कहते हैं कि जो कर रहा है उसे करने दो, और ध्यान दो कि कहीं और तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। पुलिस की तरफ से गोली चल रही है। यहाँ जो इंस्पेक्टर साहब थे, जिनका नाम विजय प्रकाश होता है, उनके हाथ में यहाँ गोली लग जाती है। वो गोली आर पार हो जाती है। अब पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही थी, तो सामने जो टवेरा कार में बैठा हुआ अंकित होता है, तो उसको भी पुलिस की गोलियां लग जाती हैं। वो घायल हो जाता है। घायल होने के बाद जब पुलिस वाले उसको उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे, इसी बीच में इशारा कर दिया जाता है कि जो वीडियो बना रहा था, पुलिस वाला जो अधिकारी होता है उसके पास पहुंचता है। उसके पास पहुंचने के बाद
उसने कैमरा लिया और कैमरा लेने के बाद जमीन पर पटक देता है, और जैसे ही जमीन पर वो पूरी ताकत के साथ पटका जाता है तो कैमरा बिखर जाता है, टूट जाता है। वो हैंडी कैम था, उसके अंदर जो कई कैसेट थी उस कैसेट को बाहर निकाला जाता है, उसको भी तोड़ दिया जाता है। यानी कि अब उसमें कोई सबूत नहीं बचा था, कुछ ऐसा नहीं था कि ठीक हो जाए। हालांकि आसपास के लोगों ने कहा कि साहब आपने एक पत्रकार का कैमरा तोड़ दिया है। तो वो अधिकारी है माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये पत्रकार है और मैं इनसे माफी मांगता हूं, और इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर देंगे। नुकसान की भरपाई करना पुलिस के लिए आसान काम था, लेकिन अगर वो सीडी या ये वो रिकॉर्डिंग होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। बाद में पता चलता है कि मरने वाला अंकित है, और अंकित वही है जिसने मेरठ के लाल कुर्ती में एक हंडिया मोहल्ले में गगनदीप सिंह नामक एक क्रिकेटर की उसने हत्या कर दी थी, जो बाएं हाथ का स्पिनर होता है, जो एक मतलब दो वो बड़े क्रिकेट मैच खेल चुके थे और उनका नंबर आने वाला था रणजी टीम के लिए। ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो साथ के थे, जैसे विराट कोहली है या और कई बड़े क्रिकेटर हैं, देश के जाने माने क्रिकेटर हैं, अगर वो खेलता तो शायद पूरे भारत के लिए खेलता, भारत की टीम में खेलता, पूरा देश उनको जानता पहचानता। उनके बारे में बहुत अच्छे से उनकी कवरेज होती है, उनके बारे में बताया जाता है। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता ट्रक वगैरह चलाया करते थे, ड्राइवर थे। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब तुम ये काम छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बनने वाला है और तुम्हारा बेटा बहुत सारे पैसे भी कमाएगा, बहुत नाम भी कमाएगा। पिता ने वो नौकरी भी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने बेटे के भरोसे थे, लेकिन बेटे की हत्या हो जाती है। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था। इधर जो पुलिस ने एक अजय राज को जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, साथ ही जो राहुल सिरोही होता है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद इसमें पुलिस भी चार्जशीट लगाती है, और चार्जशीट लगाने के बाद जब अदालत पहुंचता है तो अदालत में जो 9 गवाह थे, 9 गवाह में से 5 गवाह ऐसे होते हैं जो हॉस्टाइल कर जाते हैं, मुकर जाते हैं। इसलिए इस केस में कोई दम नहीं रहता, इसमें ये केस बेदम हो जाता है। और जब ये सारे के सारे गवाह हॉस्टाइल कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस ये कोर्ट को, जो इसमें अजय राज होता है और राहुल सिरोही होता है, उनको बाइज्जत बरी करना पड़ता है। हालांकि अजय राज ने और भी कई बड़े अपराध किए हुए थे, बड़े कांड किए हुए थे, लेकिन पुलिस इसमें क्या कर पाती जब ये मामला अदालत में टिक ही नहीं पाता। लेकिन गगनदीप सिंह को इंसाफ मिला, आधा अधूरा इंसाफ मिलता है। जो उसका कातिल होता है, ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि जो गोली चलाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि अंकित चौहान ही था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस मामले में अंकित के परिवार वालों ने इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। वो कोर्ट के माध्यम से मामला फिर जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कराई थी, और जांच पड़ताल कराने के बाद पाया जाता है कि ये जो एनकाउंटर था बिल्कुल सही था, ये फेक एनकाउंटर नहीं था। लेकिन परिवार के लोगों ने दावा किया था कोर्ट में जाने के बाद ये फेक एनकाउंटर था और उनके बच्चे की हत्या की गई थी, जबकि उनके बच्चे ने यानी कि अंकित ने कई लोगों को मार दिया था। ऐसी जानकारी पुलिस के अधिकारी बताते हैं। दोस्तों, जाते जाते गोपी चंद हैं, उनकी पत्नी है पिंकी, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। बमनोला एक जगह लगती है, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने और इनकी वाइफ ने नाम लेने की अपील की थी। इनकी पिछले दिनों मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं उस वक्त मैंने बता नहीं पाया, लेकिन फिलहाल कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विक्रांत गुप्ता हैं, पूजा सिंह, मोहम्मद मेहताब, मोहम्मद अल्ताफ शेख, सचिन पांडे, राजपाल सिंह, उदयराज चौधरी, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, शुभम सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, संतोष कुमार यादव, गोविंद राजभर, सुरेश कुमार यादव, हरमीत सिंह छोटू, मनदीप, भूपेंद्र। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।